हेलो दोस्तों। सॉरी, मेरे माँ के निधन के कारण वीडियोस लेट पोस्ट हो रही है, पर अब मैं पूरी तरह से रिकवर कर चुका हूँ, इसलिए आगे से आपको वीडियोस रेगुलर मिलेगी। आज की मूवी एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है जो अपनी अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट और स्टोरी टेलिंग के लिए मशहूर है। इस फिल्म की कहानी एक सिंगल नाइट स्टे के लिए आए कुछ लोगों के आसपास घूमती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके सामने एक ऐसा सच आता है जो उनके रोंगटे खड़े कर देती है। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। फिल्म की शुरुआत एक घर से होती है जो दिखने में आम नजर आती है, पर बैकग्राउंड में हमें भूतिया आवाज सुनाई दे रही होती है। उसी पल एक यंग और इंटेलिजेंट लड़की नेम टेस एक जॉब इंटरव्यू के लिए डेट्रॉइट आई होती है। उसने ऑनलाइन रेंटल साइट के जरिए कमरा बुक किया था जहां उसे कुछ रात बिताना है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो घर ऑलरेडी किसी और ने ऑक्यूपाई किया हुआ है जिसका नाम कीथ है। कीथ दावा करता है कि उसने भी ये कमरा बुक किया है, जबकि टेस का भी सेम बुकिंग है, यानी कि ओनर से कोई गलती हो गई है। वो फिर मकान मालिक तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर वो इसमें असफल रहती है। ऊपर से इस पल और ऐसे मूसलाधार बारिश में वो कहाँ जाए, और उसे ऐसा भी महसूस हो रहा था मानो कोई इर्द गिर्द मंडरा रहा हो। ईद उसकी परेशानी समझ सकता था, इसलिए वो उसे अंदर आने को कहता है। टेस पहले तो हिचकिचाती है, पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। पहली नजर में टेस कॉशियस फील करती है। एक अजनबी आदमी के साथ एक घर में रहना सेफ नहीं लगता उसे, पर कोई ऑप्शन ना होने की वजह से टेस कीथ के सुझाव पर यहीं रात बिताने का तय करती है। कीथ टेस को सेफ महसूस करने के लिए उससे काफी बातें करता है, जो धीरे धीरे टेस को थोड़ा यकीन दिलाने में कामयाब होता है कि वो कोई बलात्कारी या सनकी इंसान नहीं है, वो यहाँ पर सुरक्षित है। वो बीइंग अ जेंटलमैन टेस को अपना कमरा भी ऑफर करता है और खुद पलंग पर सो जाता है। इस इनिशियल सेटअप में ऑडियंस को लगता है कि कहानी कोई रोमांटिक या साइकोलॉजिकल थ्रिलर हो सकती है कि क्या कीथ पर ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन असली हॉरर तो अभी आना बाकी है। अब इतने थकावट भरे दिन के बाद टेस को नींद आ जाती है, लेकिन एकदम से उसकी नींद टूट भी जाती है जब उसे अपने कमरे का दरवाजा खुलने का शोर सुनाई देता है, जो सच में किसी ने खोला था। टेस एकदम डरी और सहमी हिम्मत करके इसकी जांच करने का तय करती है कि कहीं ये कीथ का तो काम नहीं, पर कीथ तो खुद किसी बुरे सपने में अजीब सा बड़बड़ाए जा रहा था, और टेस के उसे एकदम से उठाने पर वो बुरी तरह से घबरा जाता है। टेस अब उससे पूछती कि क्या तुमने मेरे कमरे का दरवाजा खोला, जिस पर वो ना में जवाब देता है, जिसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। आप देखते देखते सुबह हो जाती है और टेस को जागने पर पता चलता है कि कीथ अपने काम पर निकल चुका है। वो भी अब जब तैयार होकर घर से बाहर कदम रखती है तो बाहर का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। सारे घर अबैंडन और अजीब तरह से पेंटेड थे, लेकिन उसे अभी इंटरव्यू पर ध्यान देना था, इसलिए वो इसे इग्नोर करके इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। उसका इंटरव्यू काफी अच्छा जाता है, पर जब इंटरव्यू को उसकी स्टे लोकेशन का पता चलता है तो वो उसे सावधान रहने को कहती है, क्योंकि वो इलाका किसी कारण से बदनाम है। जो बात सच भी निकलती है, क्योंकि जब टेस रिटर्न लौटती है तो एक सनकी होमलेस उसके पीछे पड़ जाता है। इससे अब टेस तुरंत दरवाजा बंद कर देती है, पर वो सनकी अब भी अजीब ही बड़बड़ाया जा रहा था कि उस घर से बाहर निकलो। टेस अब मदद के लिए तुरंत 911 कॉल करती है, लेकिन सामने से उसे रिस्पॉन्स आता है कि अभी उनके पास कोई ऑफिसर्स नहीं है उसकी मदद के लिए भेजने के लिए। पर भाग्य से तब तक वो सनकी भी चला गया था। अब खुद को थोड़ा शांत करने के बाद उसमें जिज्ञासा जागती है घर को एक्सप्लोर करने की, जिसकी एक्सप्लोरेशन उसे बेसमेंट ले जाती है। लेकिन जब वो रिटर्न लौटती है तो बेसमेंट का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, जो अंदर से खुलने का नाम नहीं लेता, जिससे वो बुरी तरह से फंस जाती है। वो अब एक छोटे विंडो के जरिए निकलने की कोशिश भी करती है, पर वो इसमें असफल रहती है। तभी वो नोटिस करती है कि एक रस्सी दीवार के अंदर गई है, और जब वो उसे पुल करती है तो एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। अब ये देखकर टेस तो एकदम दंग ही रह जाती है। पहले ही वो बहुत कुछ देख चुकी है, ऊपर से अब ये रहस्यमय और डरावना तहखाना। कुछ भी हो, वो अंदर जाने से हिचकिचाती है, पर वो खुद को रोक भी नहीं पाती और उसमें प्रवेश कर जाती है। लेकिन आगे जाकर वो जो देखती है उसके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे एक क्रीपी रूम मिलता है जिसमें एक पुराना मैट्रेस और एक वीडियो कैमरा सेटअप था। ऊपर से दीवार पर हल्के खून के निशान भी थे। ये सीन फिल्म का पहला मेजर ट्विस्ट है। अब तक जो सस्पेंस था वो अब रियल हॉरर में कन्वर्ट हो जाता है। टेस तुरंत वहाँ से निकल आती है और भाग्य से तभी कीथ भी पहुंच जाता है, जो उसे आजाद करता है।
टेस अब एकदम डरी और सहमी वो उसे सब समझाती है और यहाँ से निकलने की विनती करती है, पर कीथ उसके डर को ठीक से समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है, इसलिए वो खुद एक बार तहखाने को जांचने का तय करता है। टेस उसे ऐसा करने से मना करती है, पर कीथ अपने तसल्ली के लिए अंदर चला जाता है। वो अब उसके पीछे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन कीथ को पुकार लगाने पर जब उसकी तरफ से जवाब नहीं आता तो उसे उसकी चिंता होने लगती है। इसलिए वो हिम्मत करके कीथ के तलाश में उसमें फिर से चली जाती है, पर अब उसे कीथ कहीं नजर नहीं आता। उल्टा उसे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल मिलता है जो और अंदर गया हुआ था। पागल अब भी पीछे नहीं लौटती और फूक फूक कर आगे कदम बढ़ाती है, जिसे फिर कुछ दूरी पर खून से सने पिंजरे मिलते हैं। तभी उसे रेंगते हुए और डरा और सहमा कीथ मिलता है, जो उसे आगाह करता है कि सुरंग में कोई तो है। इससे पहले कि टेस कुछ समझ पाती, एक खौफनाक शैतान कीथ का सिर रिपीटेड दीवार पर मारकर उसकी जान ले लेता है, जिसके दहाड़ के साथ ये सीन एक कट हो जाती है। अब कहानी एजे एक टीवी एक्टर की तरफ मुड़ जाती है, जो एक सेल्फिश और एरोगेंट एक्टर है, जिसे अपनी इज्जत और इमेज की बहुत परवाह है। वो अभी एक सेक्सुअल मिसकंडक्ट के एलिगेशन में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से उसका करियर डाउनफॉल में चल रहा है। इसलिए वो अपने प्रॉपर्टी को बेचकर पैसे बचाने की कोशिश में है। विडंबना यह है कि जो प्रॉपर्टी वो बेचना चाहता है वो वही घर है जहाँ टेस और कीथ थे। एजे ने अपना घर ब्रोकर को दिया था रेंट पर चढ़ाने के लिए, पर ना ही उसके ब्रोकर को और ना ही एजे को पता था कि अभी कोई उसके घर में रह रहा है, क्योंकि उसे उनका सामान घर पर मिलता है पर उनका कोई अता पता नहीं होता। वो जब थोड़ा रिलैक्स होकर बैठा ही होता है, तभी उसे एक थर्ड की आवाज सुनाई देती है और पता करने पर उसे समझ आता है कि वो बेसमेंट से आ रही है। पर नीचे जाने पर वो जल्दी उस तहखाने को डिस्कवर कर लेता है, लेकिन अचंभित होने के बजाय वो ये देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि इससे उसकी प्रॉपर्टी की कीमत दुगनी हो जाएगी, जिसे बेचकर उसे और अच्छे पैसे मिलेंगे। इसलिए बेवकूफ तहखाने का एरिया मापने लगता है। वो ये तक देखकर हैरान नहीं होता कि नीचे एक कमरा भी है जहाँ एक रहस्यमय वीडियो कैमरा है और उस और गहरे टनल्स के नीचे वो खूनी पिंजरे भी है। पर जब वो एक और कमरा डिस्कवर करता है जहाँ मैटरनल केयर फुटेज टीवी पर चल रही होती है, इससे फाइनली उसे रियलाइज होता है कि यहाँ भी कोई रह रहा है। तभी फिर उसे एक भयानक चीख सुनाई देती है, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अब तुरंत भाग पड़ता है, लेकिन आखिर में एक गड्ढे में गिर जाता है और तभी वो शैतान गड्ढे को बंद कर देती है। एजे को वहाँ टेस भी कैद मिलती है, लेकिन इससे पहले कि हमें आगे का कुछ पता चले, सीन पीछे के समय 1980 में मुड़ जाती है। हम एक छोटा टाउन देखते हैं जहाँ एक अजनबी कुछ सप्लाईज खरीदने के बाद जाते वक्त उसकी नजर एक लेडी पर पड़ती है, जिसका वो उसके घर तक पीछा करता है। उसके घर के करीब पहुंचते ही वो प्लम्बर का सूट पहनकर झूठा प्लम्बिंग का काम कहकर उसके घर में प्रवेश कर जाता है और अंदर से उसके बाथरूम का डोर अनलॉक करके काम खत्म हो गया कहकर चला जाता है। पर जब वो अपने घर लौटता है तो हमें किसी की चीख सुनाई देती है और फिर सीन टेस और एजे की तरफ लौट जाती है। टेस उसे समझाती कि कुछ भी हो उसे उत्तेजित नहीं होना है, वरना वो भड़क जाएगी। तभी वो फिर से आ जाती है और उन्हें दूध का बोतल पीने के लिए ऑफर करती है। टेस बिना नखरे के मजबूरन पी जाती है, पर एजे ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे वो भड़क जाती है। इसलिए वो आखिर में उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाती है और उसे जबरदस्ती अपना दूध पिलाने लगती है। वहीं यहाँ भाग्य से वो पिंजरा बंद करना भूल गई थी, जिसका फायदा उठाकर टेस वहाँ से आजाद हो जाती है। वो अकेले एजे को बचा नहीं सकती थी, इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकलकर बेसमेंट के कांच को तोड़कर भागने लगती है। लेकिन उस शैतान को भी भनक लग जाती है, जो ऑलमोस्ट टेस को दबोच लेती है। अगर एक बेघर ने टेस को सही समय पर नहीं खींचा होता। वो टेस को समझाता है कि तुम भाग्यशाली हो, वो बहुत ही भयानक औरत है। पर टेस एजे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो बेघर उसे समझाता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। कुछ भी हो तुम्हें यहाँ से रात होने से पहले निकल जाना होगा, क्योंकि वो रात के समय शिकार के लिए उस घर से बाहर निकलती है। यहाँ एजे को एक मौका मिल गया होता है भागने का, पर वो भागते भागते टनल के और गहरे इलाके में पहुंच जाता है, जहाँ उसे एक और कमरा मिलता है। ये कमरा कई सामान से भरा हुआ था, जहाँ उसे उसी लड़की का टॉप भी मिलता है जिसके कमरे में चोरी से वो अजनबी घुसा था। और जब एजे की नजर करीबी एक बीमार इंसान पर पड़ती है, तो अब मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग सच रिवील होता है।
दरअसल ये घर पहले फ्रैंक नाम के एक आदमी का था, जो एक सीरियल किडनैपर और बलात्कारी था। फ्रैंक अलग अलग औरतों को अगवा करके उन्हें इस बेसमेंट में रखा करता था, उनका बलात्कार करता था और उनसे पैदा होने वाले बच्चों को भी इसी साइकिल में कैद कर देता था। वो शैतान जैसी दिखने वाली औरत भी उसके क्राइम्स का एक परिणाम है, जिसे इस मूवी में द मदर कहा गया है। फ्रैंक ने उसे बेसमेंट में ही पाला, जिसने कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं, इसलिए उसका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट डिस्टॉर्टेड है। लेकिन वो एक माँ की तरह बिहेव करती है, जो किसी को भी अपने बेबी की तरह ट्रीट करना चाहती है, चाहे वो एडल्ट हो या अजनबी। और फ्रैंक और मदर के खौफ के चलते ये टाउन खाली हो गया। वहीं द टेस्ट पुलिस से मदर की गुहार लगाती है, लेकिन ऑफिसर्स को वो खुद एक ड्रगिस्ट लगती है जो किसी और के घर में घुसना चाहती है, इसलिए वो उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। वहीं एजे को उन वीडियो टेप से समझ आ जाता है कि फ्रैंक एक सीरियल किडनैपर है, इसलिए वो उसे कोसने लगता है। पर अब फ्रैंक एक गन निकाल लेता है और खुद को ही शूट कर देता है। शायद वो ऐसे जीकर थक चुका था या अपने गुनाहों का उसे पछतावा हो रहा था। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और टेस भी उस मुसीबत से अकेले जूझने का तय करती है, जो कार में बैठकर द मदर का इंतजार करने लगती है। द मदर अब जैसी ही आती है, टेस अपनी कार उसे बुरी तरह से भिड़ा देती है, जिससे वो कुछ देर बाद अधमरा हो जाती है। वो अब मौका देकर एजे को रेस्क्यू करने जाती है और फिर एजे फ्रैंक के गन लिए दोनों वहाँ से निकल आते हैं। पर अब द मदर उन्हें नजर नहीं आती, यानी कि वो अब भी जिंदा है और यहीं कहीं घात लगाए उनका इंतजार कर रही है। भाग्य से वो बेघर दोनों को पनाह देता है, पर इससे पहले कि वो कुछ आगे का प्लान बनाते, द मदर उस बेघर को दबोच लेती है। घबराहट में उनकी गन भी पीछे छूट जाती है और दोनों भागकर एक टैंक के ऊपर पनाह ले लेते हैं। लेकिन द मदर वहां तक भी पहुंच जाती है, जिससे अब उनके पास भागने का रास्ता नहीं बचता। ऐसे परिस्थिति में एजे जी से पता था कि द मदर का टेस्ट से ज्यादा लगा हुआ है। वो एक घिनौना और जानलेवा खेल खेलता है। वो द मदर के सामने टेस्ट को ऊंचाई से ढकल देता है, जिसे बचाने के लिए द मदर अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने के लिए कूद जाती है, जो सच में खुद को शील्ड बनाकर टेस्ट को बचाने में कामयाब होती है। एजे को लगता है कि अब द मदर नहीं रही और टेस बच गई, इसलिए वो टेस से अपने कायरता की झूठी माफी मांगता है। लेकिन द मदर में अब भी जान बाकी थी, जो बदले की आग में एजे को बुरी तरह से मसल देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो अब टेस को उसके प्रति अपना प्यार दिखाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो औरों के लिए खतरा बने, टेस को मजबूरन उसे गन से मारना पड़ता है और इस तरह से वो उसे इस जिल्लत भरी जिंदगी से आजाद कर देती है, जिसके बाद आखिर में टेस इस हॉरर घर से जिंदा निकल आती है और फिर मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब हम समझते हैं कि आखिर मूवी का नाम बारबेरियन क्यों है। सबसे पहले इस मूवी का नाम उस घर के एड्रेस से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम द बारबरी स्ट्रीट था। दूसरा कि द बारबेरियन का मतलब ये होता है एक वाइल्ड और सैवेज इंसान, जैसे फ्रैंक जो औरतों को अगवा और बलात्कार करता था, और एजे जो स्वार्थी और डरपोक निकला। पर ट्विस्ट ये है कि जो मॉन्स्टर जैसी दिखाई देती थी, वो ही एक्चुअली इनोसेंट थी। वहीं पूरे मूवी में क्लियरली नहीं बताया गया कि आखिर द मॉन्स्टर उस तहखाने से बाहर कैसे आती थी, क्योंकि उसका दरवाजा बाहर से बिना रस्सी के नहीं खुलता था। शायद उस डोर को अंदर के साइड से पुश किया जा सकता है, पर बाहर से बिना उस रस्सी के पुल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा फ्रैंक का वो ग्रोसरी वाला सीन 1980 का दिखाया गया था, जबकि मोस्ट ऑफ द आइटम शेल्फ पर 1980s के नहीं लग रहे थे। मैं ये मूवी आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, जो आपको नेटफ्लिक्स पर भी मिल जाएगी, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।